देख सकते हैं अभी हमारे साथ सुशील सिंह जी हैं जो कि स्वच्छ भारत तक के पत्रकार हैं और इनके पास तमाम खुफिया एजेंसी से खबर मालूम रहता है। और जिस तरह पावर स्टार पवन सिंह जी का चुनाव का चर्चा चल रहा है कि क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, बहुत सारा न्यूज चल रहा है। लेकिन ये पवन सिंह जी से मिलते भी हैं, उनके टीम से बात भी होता है, पवन सिंह जी से भी बातचीत होता है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि पवन सिंह क्या चाह रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे या कभी लड़बे नहीं करेंगे। खुलासा कीजिए, आज आपका स्वागत है, कैसे है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रगति न्यूज देखने वाले को तहे दिल से स्वागत है। और इसमें देखिए खुलासा क्या करना है, पवन सिंह को भाजपा ऑफर दी थी, फिर जब आसनसोल से नहीं था, आसनसोल से सीट इनको मिला था कि लड़िए आप, अगर हार भी जा रहे हैं सीट को तो आपको फिर बिहार से राज्यसभा सांसद बना दिया जाएगा, राज्यसभा सांसद बना दिया जाएगा। लेकिन उस पर भी पवन सिंह नहीं है। पवन सिंह का मन है कि मैं पवन सिंह को फिर टिकट मैंने चांस मिला था वहां से। हाँ, आसनसोल से फिर बोला गया था भाजपा द्वारा, यानी आसनसोल से टिकट जब कैंसिल किए उसके भाजपा कैंसिल जैसे हो गया कि पवन सिंह ट्वीट किए कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। उसके बाद फिर भाजपा बोला कि आप चुनाव लड़िए, वहां से आप हार भी जा रहे हैं तो आपको राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा भाजपा से। लेकिन पवन सिंह नहीं लड़े, अभी दिल्ली हैं, सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से भी वो चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली से केजरीवाल के पार्टी से। मनोज जिस सीट पर मनोज तिवारी लड़ रहे हैं उसी सीट से पवन सिंह लड़ेंगे। मनोज तिवारी जी के खिलाफ? हाँ, खिलाफ लड़ेंगे दिल्ली से। हाँ, बीजेपी से रहेंगे मनोज तिवारी या उससे आम आदमी पार्टी से पवन सिंह लड़ेंगे। ये देख लीजिए, ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि अभी सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह दिल्ली से भी चुनाव लड़ सकते हैं मनोज तिवारी जी के अपोजिट है ना? अपोजिट जिस सीट पर मनोज तिवारी अभी जीते हैं उसी सीट से आम आदमी पार्टी से केजरीवाल से मिले भी हैं और लड़ेंगे। ऐसे आरजेडी उरजेडी यहाँ बोल रहा है कि पवन सिंह आरजेडी से कोई सूचना नहीं है कि आरजेडी से लड़ेंगे। यहाँ आरके सिंह का जो टिकट है फाइनल हो चुका है आरा में। आरके सिंह कल अपना कार्यालय भी स्टार्ट कर दिए। कल कार्यालय, जो भी चुनाव होता है, अभी आचार संहिता लागू हो गया, चुनाव से पहले जो होता है कार्यालय अपना प्रचार प्रसार के लिए, तो आरके सिंह का कार्यालय हो गया, अभी उद्घाटन नहीं हो, कार्यालय अपना स्टार्ट करवा दिए। तब तक यहाँ चांस नहीं कि पवन सिंह को मिलेगा। अब आरा से अब सोचा ही क्या नहीं किया, अब आरा से मैंने अब 1% भी नहीं सोचेगा कि अब पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ी है, क्या कि आरा से आरके सिंह तय। लेकिन आरजेडी से आ सकता है। आरजेडी से क्या, आरजेडी से कैसे आ सकते हैं? कोई अभी घोषणा हुआ है कि आरजेडी से पहुंच से? आचार संहिता आज लागू हो गया, कल ही परसों लागू हो गया, तब क्या लगता है सब लोग अपना ऑफिस कार्यालय स्टार्ट कर दिया, अब आएंगे तो क्या करेंगे बताइए आप ही। मैंने कोई संभव नहीं हो सकता है तो दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं आम आदमी के पार्टी से, केजरीवाल से। यानी अपना क्षेत्र ये पूरा छोड़ दीजिए, जहां जहां से लोग बोल रहे थे कि पवन सिंह यहाँ से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, ये सब अब छोड़ दीजिए, अब पवन सिंह डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे। दिल्ली केजरीवाल के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से। बड़ा खुलासा हमको जहाँ तक सूचना मिला है, हम लोग भी ऐसा नहीं है, सब जगह का पता लगाते हैं, आज सब पता चला तो आपसे हम बता रहे हैं। और आसनसोल पवन सिंह को लड़ना चाहिए था, समझे ना। पवन सिंह लड़ते आसनसोल से तो अरे हार चाहे जीत यही ना होता है। अभी मान लीजिए वहां से तो कोई ना कोई ऐसा अखाड़ा में तो पटका पटकी होता है। अब देखिए वहां कोई ना कोई तो भाजपा के कैंडिडेट रहेंगे, हारेंगे या जीतेंगे अपना तो दावा ठोकेंगे। पवन सिंह को लड़ाई में रहना चाहिए था। वहां भाजपा जब ऑफर दी थी कि हम राज्यसभा सांसद बनाएंगे, अरे वहां नहीं जीते तो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। भैया एक खबर का खुलासा आप एक चैनल पे किए थे, आपका भविष्यवाणी जो था कि पवन सिंह जी को आरा से कभी भी टिकट नहीं मिलेगा, वो भविष्यवाणी आज कहीं ना कहीं सत्य हो रहा है क्या? सत्य हो रहा है, हम जान रहे हैं ना कि नहीं मिलेगा। हम लोग को भी अनुभव है इस चीज का कि जितना भी राजनीति करने वाले लोग हैं, हम लोग हर एक जगह बैठते हैं, उठते हैं, इंटरव्यू भी हर एक राजनेता, ऐसा कोई नहीं है कि किसी का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो हम लोग का अनुभव है कि किसका टिकट यहाँ से मिल सकता है, किसका टिकट कट सकता है। पवन सिंह को यहाँ कभी टिकट नहीं मिलेगा, यहाँ से कभी नहीं मिलेगा, अपना क्षेत्र से नहीं। बताइए, जो भी अच्छे दिनेश लाल यादव के देखिए रहने वाले कहाँ के हैं? गाजीपुर के रहने वाले हैं। कहाँ से सीट लड़े हैं, चुनाव कहाँ से लड़े? आजमगढ़। उनका देखिए, रवि किशन का देखिए, जौनपुर के रहने वाले हैं, कहाँ से लड़े हैं? गोरखपुर से। तो वही जो है अपने क्षेत्र में सीट ज्यादातर नहीं मिलता है, यही कारण है। लेकिन पवन सिंह जी को पहला ही ऑफर जब मिला था वो आसनसोल, क्योंकि उनको वहीं पर रह जाना चाहिए। पहला ऑफर ठुकरा के गलती किए हैं और अब उम्मीद कम है। गलती कर रहे किया है, ढेर लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह अच्छा किया है, शेर है, 2 कदम पीछे लिया है। बहुत लोग बहुत खुशी बोल, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? शेर क्या है, शेर क्या है? आया हुआ चीज को पीछे आप लौटा दिए। अरे लड़िए, जब पहला रोटी नहीं, रोटी आपको मिला तो खाइए उसको, अखाड़ा में हो गया तो लंगोटा कस के उतर जाइए। आप ऐसे ही पावर स्टार बोले जाते हैं, तो पावर स्टार तो ऐसे ही है, पावर है तो उतरिए अखाड़ा में, मैदान में। लेकिन पीछे पता नहीं क्यों भाग गए।
ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं बीजेपी से तो टिकट ही लेकिन राजनीति में लोग आते हैं तो राजनीति में तो ऐसा ही विरोध होते रहता है। पार्टी माने दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती रहती है, तो ये आरोप तो चलता ही रहता था, लेकिन इनको भागना क्या हो तो भागना नहीं चाहिए था। अरे ठीक है, बंगाली पे गाना गईबे की है तो उससे क्या दिक्कत है, गाय है। बहुत लोग, कौन सा ऐसा नेता है कि दाग वाला छवि नहीं है? बहुत सारे नेता दाग छवि रहता है, लेकिन क्या चुनाव नहीं लड़ते हैं? मेरिट डिमेरिट सब नेताओं में होता है, लेकिन पवन सिंह को सीट नहीं छोड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था चुनाव, वहां से गलती किए हैं। देख लीजिए, ये सही बात है कि पवन सिंह जी को आसनसोल नहीं ठुकराना चाहिए था। अरे जिस टिकट के लिए लोग पैर भी पूरा जीवन गुजार देता है, टिकट पाने के लिए जीवन गुजार देता है। इनको तो अभी क्या एज हो रहा है, कम ही एज में टिकट पा गए हैं। सबसे बड़ा वो भैया बीजेपी पार्टी से टिकट के लिए बुजुर्ग लोग हो जा रहा है। अभी देखिए ना, बीजेपी के झोला ढो ढो के बूढ़ हो गया, बाल पक गया, उसको आज तक टिकट नहीं मिला। इनको ठुकराना नहीं चाहिए था, कहीं ना कहीं आपको वही ऑप्शन रखना चाहिए था और लड़ते। और बाकी तो, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं कि कदो आसनसोल जा रहे हैं। अभी कोई कंफर्म नहीं है आसनसोल। हम तो बोलबे किए कि भाजपा उनको दिया है, ऑफर दिया है, भाजपा दिया है ऑफर, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कि नहीं, मैं आसनसोल नहीं, वहां से नहीं जाऊंगा। भाजपा तो ऑफर दे रही है, को लड़िए, हार जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा। हार चाहे जीत जाइए, लेकिन अभी ये ठुकरा रहे हैं। अभी ठुकरा रहे हैं। अभी कोई फाइनल नहीं है कहाँ से पवन सिंह लड़ सकते हैं। अभी आचार संहिता भी लागू हो गया है, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, वो तो देखना है। अभी कहीं से भी वो लड़ सकते हैं, दिल्ली से भी लड़ सकते हैं। पता चला है हमको कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे। देखिए अब क्या हो रहा है आगे। आप तो उनके भाई से भी मिलते जुलते रहते हैं, आप आराम में, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? सबसे हमारा जो भी उनका सब लोग से हमारे बात होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वही है, देखिए अब क्या हो रहा है, देखना है। हाँ, देखना है अब क्या होता है। अब तो नजदीक आ गया, अब तो देखना है क्या हो रहा है। ज्यादातर उम्मीद यही है कि पावर स्टार पवन सिंह दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये खबर जो है तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है। और पावर स्टार पवन सिंह जी अब दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे, क्षेत्र में नहीं मिलेगा। जो लोग आशा लगाकर, जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि पवन सिंह बिहार का बेटा, बिहार से चुनाव लड़ेंगे और आरा से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए आगे क्या होता है। अंतिम में क्या कहिएगा भैया? अंतिम में क्या कहेंगे, आपको बहुत बहुत भाई प्रगति न्यूज को धन्यवाद कहेंगे। काफी आपका चैनल का है डिस्टर्ब हो हाँ डिस्टर्ब हो गया है, कुछ ऐसा है, टेक्निकल फेसबुक का इशू है, कोई है, और हो गया है कि उसको हमारे कुछ लोग पीछे भी पड़ गए हैं। ऐसा लोग है कि जैसे आप देखे हैं ना कि कोई आप ही अगर इतना आज फॉलोवर हो गया 1.5 लाख, तो लगेगा भाई प्रगतिया के कैसे हो गई इतना फॉलोवर। हाँ, हम इतना पुरान बनी काहे ना भइल, तो भाई सब तो बहुत लोग जलन खोरई बने, स्ट्राइक फेस्टाइक हेन तेन मार के बाद निकल, लेकिन हो जाई। जब आप आगे बढ़िएगा तो 20 को दुश्मन पीछे से आपको करेगा, पैर खींचता है, लेकिन नहीं देखना है, आप बढ़ते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जलन क्या रखना है यार, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और भगवान पे भरोसा रखिए। जलना क्या है। और भैया के चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम आज आए तो पूछ लिए ये बात, बाकी और कोई व्यक्ति नहीं था। अंतिम में कुछ कहिए? बहुत जल्द है आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे स्वच्छ भारत तक न्यूज को देखते होंगे, वो हमारे जो दर्शक को घबराए नहीं, बहुत जल्द स्वच्छ भारत तक में कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ स्ट्राइक के कारण पेज अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अगर आप हमारा न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूट्यूब पे जाकर स्वच्छ भारत तक डालकर यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करके, जो भी फेसबुक पे न्यूज आता था वैसे ही आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। अभी हमारे दर्शक में जितना लोग अगर स्वच्छ भारत तक को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप लोग यूट्यूब पे जरूर भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक पे आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि भैया ज्यादातर हम लोग देखते थे कि फेसबुक पे ही काम करते थे, यूट्यूब पे भैया का मतलब ही नहीं रहता था। तो यूट्यूब पे अब आ रहा है, आप लोग वीडियो देखिए, स्वच्छ भारत तक न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जैसे आप लोग प्रगति न्यूज को इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, ऐसे भैया का भी चैनल को प्यार मोहब्बत दीजिए। तो और क्या कुछ कहा जाए, और पावर स्टार पवन सिंह जी के लेकर क्या सोचते हैं, भैया को लेकर क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चलिए दिल्ली चला जाए चुनाव प्रचार करने। तो देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।